बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं शरबत बना रही हूँ, ये ईद की स्पेशल रेसिपी है और इसमें ये जाएगी ये 3 अदद नींबू हैं बड़े सेज की, और ये इमली का पल है, ये सौंफ है, और ये जो है ना मैंने पहले से गुड़ पानी में डाला हुआ है ना, ये गुड़ है। और ये सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गुड़, डालूँगी ये सौंफ। ये सौंफ बहुत लाजमी होते हैं, ये ईद की रेसिपी हैं। जब गोश्त के दिल भर जाएं तो ये आप जब ये वाली शरबत पियोगे तो इंशाल्लाह बार बार आपको पीने का दिल करेगा। और ये अभी इसमें डालेंगे ये इमली के पल, और अभी इसमें डालेंगे ये पुदीना, ये 2 गड्डी पुदीना है तो इसमें मैंने समझो 1 गड्डी डाल दी है, ठीक है। और अभी इसमें मैं ये डालूँगी नींबू, अभी इसमें ये नींबू का रस निकालूंगी। ये इतना ज़बरदस्त शरबत होता है, ये आप बना के इसको रखें उसमें फ्रिज में तो आप ये 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अच्छी तरह रस निकालेंगे और रस निकाल के फिर ये इसी में मैंने शामिल करना है, और इसमें मैं काला नमक डालूंगी। और आप दूसरा जो आम नमक है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें काला नमक ज़रूर डाला करो इसमें, इसलिए कि उसी का ही इसमें बहुत ज़्यादा जायका होते हैं। ये अभी सारे इसकी मैं निकाल दूंगी रस। और ये भी अभी मैंने इसी में शामिल करना है। ये आधा चम्मच खाने की जो है ना इसमें मैंने डाल दिए नमक, और अभी इसको मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर दूंगी, ठीक है। अभी इसको मैंने इससे छानना है, अगर ना भी छानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फायदा देगा इंशाल्लाह। इसमें जो भी चीजें मैंने डाली हैं ये सब फायदे वाली हैं। और इमली का शरबत तो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, और जब सौंफ भी साथ हो जाए और पुदीना भी ना, तो ये अज़मे के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये ईद की स्पेशल रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाएं। और इसको मैंने अच्छी तरह इसको यूं करके छानना है, हिला देना होता इसका नमक। और इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिए, और अभी इसमें ये नींबू की छोटे छोटे काट किए ये भी बीच में डाल दिए। ये इतना जबरदस्त शरबत है ना, यकीन माने इसको जरूर बनाएं इस रेसिपी को ईद पे। और ये जब बनाओगे इंशाल्लाह आपको पेप्सी सेवन अप किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत मजेदार रेसिपी है। और अभी इसको प्यारे प्यारे गिलासों में सर्व करेंगे इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मेरी जो चैनल है उसकी ज़रूर विजिट करें, और रोज़ाना आप लोगों को नई नई रेसिपी देखने के लिए मिलेंगी इंशाल्लाह। कल मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ।